कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 2 भाग 4। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 का अगला भाग। पार्ट 2 का नाम है वर्ण विचार। आपने इस पाठ में वर्ण पढ़े थे, वर्णमाला पढ़ी थी, वर्णों के भेद के बारे में पढ़ा था, स्वरों के विषय में पढ़ा था, स्वर के भेद पढ़े थे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, आपने वो जाना था। व्यंजनों के बारे में जाना था। अब आप जानेंगे अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह देखिए, ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी साथ रहने वाला। अयोगवाह का क्या अर्थ है? योग न होने पर भी साथ रहने वाला। तो ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? हम अयोगवाह कहते हैं। योग न और अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? योग न होने पर भी साथ रहने वाला। अब आप देखिए अयोगवाह के भेद पढ़ेंगे। अयोगवाह के कितने भेद होते हैं? अयोगवाह के भी 3 भेद होते हैं। आपने स्वर के भी 3 भेद पढ़े थे, व्यंजन के भी 3 भेद पढ़े थे। अब आप अयोगवाह के भी 3 भेद पढ़ेंगे। अयोगवाह के भेद होते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं? देखिए, अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है। इसे स्वर और व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे शंकर, चंचल, पतंग आदि। इसको बिंदु के रूप में स्वर के ऊपर व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि छोटी अंक की मात्रा है ये। इसको अनुस्वार बोलते हैं। छोटी अंक की मात्रा को हम अनुस्वार कह के बोलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु की तरह होता है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों ही के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, आंगन, चांद, गांव आदि। इसका प्रयोग हम व्यंजन के ऊपर किया जाता है, स्वर और व्यंजन दोनों के ऊपर किया जाता है, और इसको हम चंद्र बिंदु की तरह से हम लगाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अब आया विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान किया जाता है। इसका चिन्ह होता है व्यंजन के पीछे 2 बिंदियां। इसका प्रयोग वर्ण के आगे किया जाता है, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः आदि। यानी कि 2 बिंदी लगी हुई हैं, इनको हम ह कह के बोल रहे हैं। ह के जैसे ह के समान किया जाता है इसका उच्चारण, तो इसको विसर्ग बोलते हैं, यानी कि बड़ी अंक की मात्रा को हम विसर्ग कह के बोलते हैं। अब देखिए हलंत। जिन व्यंजनों में स्वर नहीं मिले होते हैं, उनके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, यानी कि इस तरीके से ये तिरछी रेखा, नीचे टेढ़ी रेखा लगा देते हैं, उसे हलंत कहते हैं। जैसे बुद्धि, द्वारा, विद्वान, अहम आदि। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा हलंत। तो हलंत जिन वर्णों के, जिन व्यंजनों के साथ में स्वर नहीं मिला होता है, उनको हलंत कहते हैं। जैसे बुद्धि, द्वारा, विद्वान और अहम। तो बच्चों, आपने इस पाठ में वर्ण विचार के बारे में जाना, स्वरों के विषय में जाना, व्यंजन के विषय में जाना। अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे।